हे बिलीवर्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अरे नहीं, पहले वेलकम टू लव फाइंस बाय मनी। हाँ, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। बट यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन वाली बात नहीं हो रही है कि जो हम सोचे वो मिला। यहाँ पे है कि जैसा हम सोचते हैं वही हमें दिखता है। एक्चुअली ये बात आज होने जा रही है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या मतलब है कि जो हम सोचते हैं वो दिखता है। इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक सोसाइटी में ऐसे पैदा हुए हैं जिसमें ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेड बिलीव्स हैं, थिंकिंग हैं, और कहीं ना कहीं हमें बचपन से ही बताया गया है कि रिसोर्स लिमिटेड है। जबकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द सीक्रेट वाली मूवी देखेंगे तो उसमें लास्ट में हम लोग ये कहते हैं कि दुनिया में अबंडेंस है, हर चीज़ की अबंडेंस है, कोई कमी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर 2% है, एक 1 करोड़ कमा रहा है, और दुनिया में 1 करोड़ रुपए हैं, 1% 1 करोड़ कमा रहा है, 1% ज़ीरो कमाएगा। नहीं, दुनिया में कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। ये भी 1 करोड़ कमा सकता है, ये भी 1 करोड़ कमा सकता है। ठीक है, तो 99% जो लोग हैं वर्ल्ड में उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे ही हुई है, थिंकिंग लिमिटेड या फिर जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग। सिर्फ 1% है जिनको ये पहले से पता था, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन द सीक्रेट, जो कि उन लोग ने अपने से किसी को शेयर नहीं होने दिया, अपने तक ही रखा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेल्फिशनेस है, क्योंकि उन लोग को ये लगता था कि हमें मिलना चाहिए सब चीज़, बस हम कर सके, और हमें बस अबंडेंस चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर सबके पास अबंडेंस होगी, सबके पास पावर होगी, फिर हम अपना रूल कैसे करेंगे। तो यही रीज़न था कि वो 1% ने छुपा के रखा, और उसके बाद दुनिया चलती गई और करते करते हम सभी लोग जब जन्म लिया या कुछ भी, तो एक सोसाइटल पैटर्न में हमें चलना सिखा दिया गया। अब उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, वो पहले से बचपन में उनका कुछ माइंड में रहता है कि नहीं यार, जैसा सोसाइटी बोल रही वैसा तो फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बाय बर्थ ही वो थिंकिंग चेंज रहती है, या तो वो गिफ्ट होता है गॉड से, या यूनिवर्स गिफ्ट देता है उनको कि उस लिमिटेड थिंकिंग के जाल में ना फंसे। अब लिमिटेड थिंकिंग में जैसे सोसाइटी ने हमें क्या बताया कि यही लाइफ होती है, ऐसे ही जीना होता है। मतलब कि एक एज लिमिट होती है, शादी की एज होती है, और 30 के बाद कुछ नहीं हो सकता, या फिर आप बूढ़े हो जाते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम मन में मान लिए कि हाँ 30 के बाद तो बूढ़ा हो जाता है इंसान, तो हम एफर्ट करना भी छोड़ देते हैं। हम जिम हिट करना, हम फिज़िकल एक्सरसाइज करना, या कोई भी चीज़ हम उस पार्ट को लेके इतने वो हो जाते हैं कि यार ऐसा ही होता है, नॉर्मल है, उसको नॉर्मलाइज कर देते, एग्जैक्टली उसको नॉर्मलाइज कर देते, इसलिए हम एफर्ट नहीं करते कि सबके साथ तो ऐसा हो रहा है, मैं अकेले थोड़ी हूँ। बट ये नहीं सोचते कि यार सबके साथ हो रहा है, मैं तो अलग बन सकता हूँ, है ना। और सोसाइटी के जैसे मैंने अगेन बताया कि लिमिटेड बिलीव्स रहते हैं, उन लोग को रहता है कि यार इतना सहना पड़ता है, या फिर ऐसे ही होता है, सहोगे तो ही चल पाएगा, ये वो। ठीक है, बट किसी ने इस रूल को तोड़ने की कोशिश ही नहीं की, कभी किसी रूल को तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। और जिन लोगों ने इस रूल को तोड़ा वो आगे बढ़ गए। वो आपके सामने एग्जाम्पल है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने रूल ब्रेक किया है, उसके बाद ही वो जिस सोसाइटल पैटर्न जो होता है ना उसमें नहीं फंसे। उन्होंने ये सब नहीं देखा कि हाँ शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, और लिमिटेड रिसोर्स है, जॉब का बस जॉब करो 9 to 5, ये नहीं होता है। एंड जैसे कि हम लोग एक बात सोच लेते हैं ना कि हाँ, तो टॉपिक है कि जैसा सोचते हो वैसा दिखता है। तो अगर आप सोचते हो ना कि सोसाइटी बहुत बुरी है, या फिर लोग बहुत बुरे हैं, दुनिया में बहुत बुरे लोग भरे हुए हैं, और आप हमेशा अपने आप को विक्टिम मान के चलते हो, विक्टिम माइंडसेट हो जाता है वो आपका, कि हाँ आपको हर जगह दुनिया में बुरे ही लोग मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका फोकस बुरे लोग पे, तो आपका फोकस अच्छे लोग पे नहीं जाता है। तो दुनिया में
दोनों लोग हैं, मोस्टली अच्छे हैं, मोस्टली अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन आपका ध्यान बस बुरे लोग पे जाता है, क्योंकि आपने वही बैठा रखा है यहाँ पे कि दुनिया में बुरे लोग हैं। तो आपको क्या दिखता है? बुरे लोग दिखते हैं। आपको लगता है कि यार सोसाइटी में तो जॉब्स ही नहीं है, यहाँ पे तो जॉब ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है मेरे पास अपॉर्चुनिटी। तो वही आपको दिखेगा, आती हुई अपॉर्चुनिटी ऐसे चली जाएगी और आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपका फोकस किस पे? लैक पे। आपका फोकस लैक पे है, तो आपको मिलेगा क्या? लैक। आपको लग रहा है जॉब नहीं है, आप एफर्ट भी नहीं करोगे, या एफर्ट करो तो गलत जगह एफर्ट करोगे। और जिसके माइंड में रहता है कि नहीं यार पॉसिबल है, सब पॉसिबल। आपने उन लोगों को देखा होगा जो ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, जो फ्रीली माइंड में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बस खुश रहते हैं, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है, ये वो। और वो लोग हमेशा आप देखेंगे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड, मतलब उनके माइंड में ये चलता ही नहीं है, ना अबंडेंस चलती है ना लैक चलता है। उनके माइंड में बस मस्ती चलता है कि हाँ जो आएगा हम कर लेंगे। तो आता भी ये चीज़ है ना। तो हम लोग को एकदम लिमिटेड, एक तो ये जो मैं फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करना चाह रही हूँ कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, या फिर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पैसा कम है, ये सब जो थिंकिंग रखते हैं आपको वैसा दिखेगा अगर ये सोच रखते हो तो, ठीक है। बट अगर आप ये सोच रखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब है, सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मनी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो यू विल नेवर लैक दैट। आपके पास हर चीज़ की अबंडेंस रहेगी। एंड ऑल्सो हाँ, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हाँ, जैसा कि एक और चीज़ कहा जाता है कि एक स्किल में मास्टर करो, तो ठीक है आपको मास्टर करना चाहिए। ऐसा स्किल अगर आप कोई भी लर्न कर रहे हो स्किल, तो आपको उसमें मास्टर होना चाहिए। बट ज़रूरी नहीं है कि जो एक मास्टर करता है सिर्फ वही रूल करता है। जैसे कि आप एक्टर एक्ट्रेसेस को देख लो, इतने वैरायटीज़ हैं, इतने लोग हैं, मतलब ठीक है, सब पैसा कमा रहे हैं, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, है कि नहीं। ये तो नहीं है ना कि कोई एक ही, हाँ एक टाइम पीरियड आता है जिसमें एक हीरो रहता है या एक हीरोइन रहती है, बहुत ग्लो करता है, एंड बट सेकेंड का भी टाइम आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है ना। वैसे ही मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा इवन ये सब बातें होती हैं कि अगर आप कोई स्टूडियो खोल रहे हो, कोई एकेडमी खोल रहे हो, कोई बिज़नेस चला रहे हो, तो आपका बिज़नेस क्यों चलेगा? सामने वाले का चलेगा, उसका पुराना। अरे नहीं, एक ही मतलब कंट्री में, एक ही शहर में भी बहुत 10 बिजनेस भी एक ही काम करते हैं और सबका चलता है, ठीक है। वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हाँ मेरा चल पाएगा कि नहीं। अगर आप पहले से सोच लोगे यार इस लाइन में तो बहुत कंपटीशन है, घुसते ही नहीं है, अब तो एफर्ट ही नहीं कर रहे हो ना। हो सकता है कि आपकी किस्मत में लिखा हो, आपके लक भी तो हो सकता है। हो सकता है कि जो सामने वाला खोल तो दिया है बट चल नहीं रहा है, उसका में भी नहीं चल रहा हो, शायद वो मार्केटिंग कर रहा, तो उससे ही आप डर रहे हो कि अरे यार उसका लग रहा है चल रहा है ना। तो ये सारी बातें बस सोच की होती हैं। इवन मैं एक और एग्जांपल देती हूँ डांस एकेडमी का। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, या तो वो उन्होंने छोड़ दिया डांस, कुछ और करने लगे, ठीक है, या थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको डांस नहीं आता है, उसके बाद भी वो बिज़नेस रन कर पा रहे हैं बहुत ही आराम से, उनके पास कस्टमर आ रहे हैं और उनका ग्रोथ हो रहा है, बिज़नेस का ग्रोथ हो रहा है, अर्न कर रहे हैं। वो एक ही बिज़नेस से सब कुछ अर्न कर ले रहे हैं, घर, पैसा, गाड़ी, सब। कैसे? वो तो स्किल में मास्टर नहीं है। तो यही होता है कि कभी आप ये मत देखो कि यार इसमें कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है? सबकी लाइफ पाथ अलग है, सबकी लाइफ पाथ अलग है। लाइक दुनिया में 8 बिलियन पीपल भी है, तो 8 बिलियन पीपल की लाइफ पाथ अलग है। आपको ऐसा तो नहीं ना कि एक गोल है, 100 लोग हैं और आपको दौड़ के बस एक ही में जाना है। वो गवर्नमेंट जॉब में होता है, ठीक है, मैं मान रही हूँ, एक सीट होती है, लाखों लोग भरते हैं।
लेकिन लाइफ के जो गोल्स होते हैं, जो आपको चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको चाहिए अबंडेंस, आपको चाहिए कि मैं घर ले सकूँ, ट्रैवल कर सकूँ वर्ल्ड, मैं गाड़ी ले सकूँ, ये तो वो आपको कब मिलेगा? ऐसा तो नहीं कि एक ही घर है, एक ही गाड़ी है और सबको उसी पे लगना है, नहीं ना, सबका अलग 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 है। किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को लेट मिलेगा, किसी को बिना मेहनत के मिलेगा, किसी को मेहनत के मिलेगा, लेकिन सबका अलग है। तो कभी भी कंपटीशन के बारे में नहीं सोचो, घुस जाओ, जो मन करे वो उसमें घुसो, जो दिल से आप करना चाहते हो उसमें जाओ। एनीवेज, तो टॉपिक ये है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप बिलीव करोगे, तो जो होता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा मिलता है, तो वैसे ही जैसा आप सोचते हो वैसा दिखता है। ठीक है, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। थैंक यू।